पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत हो गई, मार्शल लॉ नहीं लग सकता, पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, क़यास आराइयों से मुल्क को नुकसान पहुँचता है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी कहते हैं बातचीत से तमाम मसाइल का हल मुमकिन है, चाहता हूँ हुकूमत और अपोजिशन मिलकर बैठें। आवाम के मैंडेट और एतमाद के लिए इलेक्शन ही वाहिद रास्ता है। अगर 2 सूबाई असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं तो फौरी आम इंतखाबात करा लेने चाहिए। इसाक डार में मुफाहमत का टैलेंट है, नई फौजी क़यादत सियासत से दूर रहना चाहती है। नए आर्मी चीफ मुझे सोच के एतबार से अच्छे लगे, उम्मीद है नए आर्मी चीफ इदारों के दरमियान एतमाद का फुकदान कम करेंगे। सियासतदानों के दरमियान भी एतमाद के फुकदान को कम करना चाहिए। इमरान खान ने अपने तजर्बे की बुनियाद पर डबल गेम की बात की होगी। आर्मी चीफ की तकर्रुरी मेरिट पर हुई, मामला 3 साल के लिए हल हो गया। अब महंगाई काबू करें, मार्केटें जल्द न बंद होने से तवानाई की बचत होगी। हुकूमत और पीटीआई में बर्फ पिघलाने की कोशिश। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार की ऐवान सदर में सदर आरिफ अलवी से मुलाकात, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम पहुँचाया। मुल्की मफाद में फरीक़ैन के दरमियान बातचीत के लिए सदर से किरदार अदा करने की दरख्वास्त, तहरीक इंसाफ के जल्द इंतखाबात के मुतालबे और हुकूमती इत्तेहादियों के नुक्ता नज़र पर गुफ्तगू की गई। सदर आरिफ अलवी ने क़ाबिल-अज़-वक़्त इंतखाबात से मुताल्लिक़ इमरान खान का मौक़िफ़ सामने रखा। मुतवक्किल मुज़ाकरात पर भी बातचीत की गई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात 20 मिनट तक जारी रही। वज़ीर ख़ज़ाना ने मुलाकातों से पार्टी क़यादत को आगाह कर दिया। नवाज शरीफ की तमाम इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद जवाब देने की हिदायत। असम्बलियों की तहलील पर कप्तान के खिलाड़ियों से मुशावरत, तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप की रवा माह के आखिर में असम्बलियाँ तहलील करने की तजवीज़। इमरान खान ने कहा लोग इस गलत फहमी से बाहर निकल आएँ कि असम्बलियाँ तहलील नहीं होंगी। असम्बलियों को तोड़ना तय है, दिसंबर में ही असम्बलियाँ तहलील होंगी। मुल्क को वहाँ पहुँचा दिया गया जहाँ से फौरी इलेक्शन ही रेस्क्यू कर सकेगा। PDM इंतखाबात से फरार होकर मुल्क को नुकसान पहुँचा रही है। पाकिस्तान मुझे PTI से ज़्यादा अजीज़ है। पार्टी रहनुमाओं का मुस्लिम लीग ख़ाफ़ की सियासी हिकमत अमली पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इमरान खान ने कहा मुस्लिम लीग ख़ाफ़ पर एतमाद है, परवेज़ इलाही हमारे साथ खड़े हैं। इमरान खान का पार्टी रहनुमाओं को पार्लिमानी बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। तहरीक इंसाफ का अगले हफ्ते असम्बलियाँ तहलील करने का इशारा। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं हुकूमत के साथ मामलात पर पेशरफ्त नहीं हो सकी। सदर आरिफ अलवी ने हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात के लिए कोशिशें की। इमरान खान चंद रोज में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने का इरादा रखते हैं। हमारी कोशिश है कि रमजान से पहले सूबों में नई हुकूमत बन जाए। फवाद चौधरी बोले नए इंतखाबात के बगैर मुल्की मसाइल खत्म नहीं हो सकते। अगले चंद दिनों में असम्बलियाँ तहलील की जाएंगी। आवाम को मौजूदा हुकूमत कबूल नहीं, इमरान खान को नाअहल करने की कोशिश की गई तो मुल्क तकसीम होगा। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी बनकर काम करना है तो हमारे केस हाई कोर्ट मुंतकिल कर दें। असद उमर ने कहा अगर वक्त पर इलेक्शन ना हुए तो ये मुल्क के साथ जुल्म होगा। एक तरफ असेंबली तहलील करने की बातें, दूसरी तरफ पंजाब काबीना में तौसी। तहरीक इंसाफ के ख्याल कास्ट करो वजीर बन गए, गवर्नर हाउस में हलफ उठा लिया। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की भी हलफ बर्दारी में शिरकत। इमरान खान पंजाब काबीना में तौसी से लाइल निकले। ज़मान पाक में इजलास के दौरान पार्टी रहनुमा का काबीना में तौसी पर एतराज़। इमरान खान भी ख्याल कास्तरों के वजीर बनने पर नाराज़। कहा मुझे इल्म नहीं था कि ख्याल कास्तरों को वजीर बनाया गया, मैं तो समझा था कि उन्हें किसी महकमे की सरबराही देना है। आपके वजीर बनने से हमारे बयानिए को नुकसान पहुँचा, लेकिन कोई बात नहीं। इमरान खान पर नाअहली की एक और तलवार। ज़िमनी इंतखाबात में अखराजात की तफसील जमा न कराने पर इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को नोटिस। केस 13 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इमरान खान ने 6 हल्कों से इंतखाबी अखराजात की तफसील जमा नहीं कराई। उधर तौहीन इलेक्शन कमीशन पर भी इमरान खान, फवाद चौधरी और दीगर के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में केस 13 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। ममनुआ फंडिंग केस की समाअत भी 13 दिसंबर को होगी। नैब के अहम शख्सियात के करप्शन केसेस से मुतालिक बड़े फैसले। हमजा शुगर मिल्स के खिलाफ अराजी केस की इंक्वायरी बंद करने की मंजूरी। साबिक वफाकी वजीर शीरी मजारी के खिलाफ 35,000 कनाल अराजी की इंक्वायरी पर रिपोर्ट तलब। एंटी करप्शन इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में नैब तहकीकात आगे बढ़ाने या बंद करने का फैसला होगा। साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब शौकत बसरा के खिलाफ भी इंक्वायरी बंद। नैब एलामिया में कहा गया हमजा शुगर मिल्स के खिलाफ दौरान इंक्वायरी करप्शन के सबूत नहीं मिले।
वज़ीर आज़म के साहबजादे सुलेमान शहबाज का खुद साख्ता जिला वतनी खत्म करने का फैसला। लंदन से पाकिस्तान वापसी के लिए रवाना सऊदी अरब पहुंच गए सुलेमान शहबाज अहलिया और बच्चों के हमरा उम्रे की अदायगी के बाद हफ्ते को पाकिस्तान पहुंचेंगे। सुलेमान शहबाज 2018 के आम इंतखाबात से पहले बरतानिया चले गए थे। उधर पाकिस्तान वापसी से पहले सुलेमान शहबाज का 2 हफ्ते की हिफाजती जमानत के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट की तरफ रुजू। अदालत ने दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आज दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। सुलेमान शहबाज कहते हैं, नए सियासी निज़ाम के लिए जाली मुकदमात बनाकर मुझे पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर किया गया था। कोई भी जिला वतन नहीं होना चाहता। इंसाफ मिलने की भी तवक्को नहीं थी। अरशद शरीफ कत्ल केस में हुकूमती JIT मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट का नई तहकीकाती टीम बनाने का हुक्म। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, मुकदमे में नामजद मुल्जिमान के अहम शख्सियात से राब्ते हैं। JIT में ऐसा अफसर नहीं चाहते जो उनके मातहत हो जिनका नाम आ रहा है। JIT के तमाम नामों से आगाह किया जाए, ये वहशियाना कत्ल है। केनियन हुकूमत से रब्ता किया जाए। स्पेशल JIT को बैरून मुल्क तहकीकात का इख्तियार दिया जाए। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने रिमार्क दिया, अरशद शरीफ का कत्ल संजीदा मामला है, हुकूमत भी संजीदगी से ले। केनियन पुलिस के 3 एहलकारों के इंटरव्यू रिपोर्ट में शामिल क्यों नहीं? फायरिंग करने वाले एहलकारों के नाम तक रिपोर्ट में नहीं लिखे गए। फायरिंग करने वाले एहलकारों के खिलाफ मुकदमा क्यों दर्ज नहीं किया गया? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जायज़ा लेना होगा कि गैर मुल्कियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है या नहीं। इंक्वायरी रिपोर्ट रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगी। अरशद शरीफ को बज़ाहिर दुबई छोड़ने पर मजबूर किया गया। नए वीज़े की दरख्वास्त मुस्तरद की गई। मुकदमात क़वाइद की खिलाफ वर्जी करके दर्ज किए गए। कीनिया में अरशद शरीफ को गोलियां लगी। गर्दन से कुछ इंच नीचे से लगने वाली गोली सीने से बाहर निकली। इस जख्म से ये अखज़ करना मुश्किल नहीं कि गोली करीब से चलाई गई। जिस जाविये से गोली चली उसके नतीजे में गाड़ी की सीट में भी सुराख होना चाहिए था। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक कीनिया की पुलिस ने भी कत्ल की तहकीकात में मुनासिब मुआवनत नहीं की। पहले वकार ने CCTV देने पर आमादगी जाहिर की, फिर इनकार कर दिया। खुर्रम ने कहा, फार्म हाउस तक इल्म नहीं था कि अरशद जिंदा है या नहीं। ये बात अजीब। जहां खुर्रम बैठा था उस जाविये से अरशद शरीफ नजर आना चाहिए था। फैसल वाडा से शवाहिद तलब किए, 7 सवाल तहरीरी तौर पर दिए। जवाब के लिए दोबारा राब्ते की कोशिश पर उन्होंने कोई जवाब नहीं किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मज़ार क़ायद पर हाज़िरी। फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा खानी की, मुल्की सलामती के लिए दुआएं। आर्मी चीफ का कोर हेड क्वार्टर्स कराची का भी दौरा। ऑपरेशन तैयारियों का जायजा लिया। सिपह सालार ने फौज और रेंजर्स की कारकर्दगी को सराहा। आर्मी चीफ को सैलाब के दौरान सिविल इंतजामिया को दी गई मदद पर ब्रीफिंग। इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। नई मर्दमशुमारी हुई तो इलेक्शन में 6 माह लग सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का कोई फेवरेट है, ना ही कमीशन किसी के खिलाफ है। हम पर कोई दबाव नहीं, फैसले ज़मीर के मुताबिक किए। इलेक्शन कमीशन गलत हो सकता है, इस पर मुतासरा फरीक के लिए फोरम्स मौजूद हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का तकरीब से खिताब, कहते हैं इलेक्शन कमीशन वोटिंग में टेक्नोलॉजी का हामी है। ख्वाहिश थी कि जल्दी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ले आओ और बल्ले बल्ले हो जाए, मगर जल्दबाजी में ये नहीं चाहेंगे कि इंतखाबी नताइज पर उंगलियां उठें। आइंदा ज़िमनी इलेक्शन में बतौर पायलट प्रोजेक्ट EVM का इस्तेमाल किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनाती के लिए किसी से दरख्वास्त नहीं की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनवाने पर PTI का शुक्रगुजार हूँ। बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स खतरनाक हद -4% तक गिर गया। खिदमात के शोबे में 24% के साथ सबसे ज़्यादा कमी। थोक और परचून के शोबे में 22%, मैन्युफैक्चरिंग में 20% तक कमी। ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स सर्वे की रिपोर्ट जारी कर दी। सदर OICCI गयास खान कहते हैं, मजमूई कारोबारी एतमाद में -4% तक कमी अफसोसनाक है। PTI रहनुमा असद उमर ने ट्विटर पैगाम में लिखा, पाकिस्तान में बैरून मुल्क मुकीम सरमायाकारों के कारोबारी एतमाद में शदीद कमी हो गई। कारोबारी एतमाद का स्कोर मुस्बत 17% से -4% हो गया। स्मॉग के बायस लाहौर के स्कूलों में हफ्ते में 3 दिन छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी। जुमा, हफ्ता और इतवार को स्कूल नहीं खुलेंगे। 3 रोज़ा छुट्टियों के अहकामात पर ताहुक्म सामनी अमल दरामद होगा। तमाम सरकारी और निजी स्कूलों पर इत्तलाफ होगा। लाहौर हाईकोर्ट ने वर्क फ्राम होम और स्कूल में 3 छुट्टियों का नोटिफिकेशन फौरी लागू करने का हुक्म दे दिया।
मार्केटें भी रात 10 बजे बंद करने और इतवार के रोज़ पूरा दिन बंद रखने का इंदिया दे दिया। डीसी लाहौर को मामले पर ताजिरों से मुलाकात करके फैसला करने का हुक्म दिया। शाहीनों का रावलपिंडी के बाद मुल्तान में इम्तिहान। पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के मुल्तान में डेरे। दूसरा टेस्ट 9 दिसंबर से शुरू होगा। खिलाड़ी आज प्रैक्टिस करेंगे। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 की बरतरी हासिल। शाहीन रावलपिंडी टेस्ट का बदला चुकाने के लिए पुरअज़्म। चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा कहते हैं, हम बहुत जज्बाती कौम हैं। ये ना भूलें कि हम वर्ल्ड कप का फाइनल खेल कर आए हैं। टेस्ट क्रिकेट को आगे लेकर जाएंगे। इंग्लैंड वाले T20 के खिलाड़ियों को खिला रहे हैं, इसीलिए वो बेखौफ होकर रन्स बनाते हैं। हमें भी ट्रेंड बदलना पड़ेगा।